ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नयनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना, चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए असमर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। आपके भाई बहन हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो
आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी है। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थिया विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उल्हना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उल्हना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्हना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है। सुन के खुशी तो मनाए। तो बाबा म्हणता है कि ये आज का दिवस स्मृती दिवस आहे। ही जी मुरली चाललेली आहे 18 जानेवारी 2003 ची मुरली, त्यावेळेला ब्रह्माबाबांचा स्मृती दिवस असतो 18 जानेवारीला, आणि त्यानिमित्त बाबा आलेले होते। तर बाबा म्हणता है कि बच्चों के स्नेह की मालाएं मेरे गले में अमृत वेले से ही पड रही। म्हणजे त्या दिवशी विशेष एक आठवण असते, ब्रह्मा बाबांविषयीचं प्रेम आणि त्यासोबतच बाबांविषयीचं प्रेम। तर त्याचा परिणाम बाबा म्हणता है कि बच्चों के स्नेह के सागर में मैं भी समा गया हूं। म्हणजे बाबा प्रेमाचा सागर आहे आणि प्रेमाच्या सागरामध्ये आपण समावून जात असतो जेव्हा आपण त्याच्या आठवणीमध्ये लीन होतो। आज बाबा म्हणता है कि बच्चों का स्नेह इतना है कि जैसे सागर बन गया है और उस सागर में मैं समा गया हूं। इतकं प्रेम। तो ऐसे ही बाबा कहते कि ये स्नेह हमेशा बनाए रखना। बाबा के प्रति जो स्नेह है वही हमें शक्ती देने वाला है, वही हमें समर्थी देने वाला है। तर ही समर्थी केव्हा येते? ही स्मृती फक्त ब्रह्माबाबांचा दिवस आहे म्हणून त्याची आठवण, म्हणून ती स्मृती आली म्हणून शक्ती नाही। तर ही जितकं आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहू तितकं आपल्यामध्ये ती शक्ती येत राहील। आणि दुसरी गोष्ट की स्मृती, कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, अब मुझे क्या करना है, तो हमारी सदा शक्तिशाली स्थिती रहेगी। तर मग बाबा म्हणतात आता तुमच्यामध्ये ही शक्ती आलेली आहे, तुम्ही स्नेहाने परिपूर्ण झालेले आहे, तुम्हाला हे ज्ञान कळालेलं आहे। तर आता तुमचं कर्तव्य आहे की जे दुःखी
भटकणाऱ्या आत्मे, परेशान आत्मे, चिंतित आत्मे, त्यांना तुम्ही ही सुखाचा रस्ता दाखवा, त्यांना थोड़ी तो अंजलि द्या। बाबा म्हणते ये जो भक्त आत्मा है ये किसको पुकार रही है? देवियों के मंदिर में जा रही है, गणेश के सामने जा रही है, हनुमान के सामने जा रही है, और उनसे वो ये चाहती है कि उनके प्यार की एक बूंद मिल जाए। मतलब हम क्या चाहते थे कि भगवान के प्यार की एक बूंद मिल जाए, एक बूंद के हम प्यासे हैं, पण ते कोणाच्याही समोर जाऊन म्हणतात, हनुमान असो, गणेश असो किंवा कोणती देवी असो, एक भगवान का, एका भगवानचा तो विषय नहीं, परमेश्वराचा विषय नहीं, एक शिव बाबाचा विषय नहीं, पण कोणत्याही मूर्ति समोर गेले कि तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। तो बाबा कह रहा है कि ये किसको पुकार रहे हैं? ये आपको ही तो पुकार रहे हैं, आपलीच तो यादगार आहे। हनुमान असो, गणेश असो किंवा कोणती देवी असो, आपली यादगार आहे, आपण त्यांना दिलेले संगमयुगामध्ये, आणि म्हणून ते आपल्या मूर्तीच्या समोर जाऊन मागताय, सुख शांति मांगता है, प्यार की एक बूंद के प्यासे है, चरणों की धूल बन जाए। तो बाबा म्हणता है क्या तुमको ये पुकार सुनाई नहीं देती? आपको ही पुकार रहे हैं। लेकिन जब बाबा म्हणता है कि जब मेरे तक उनकी आवाज पहुंचती है, तब मैं शक्तियों और देवों को याद करता हूं, मैं आपको याद करता हूं कि आप उनको दे दो, अपने भक्तों को ये अंजलि दे दो, उनको सुख शांति के वायब्रेशन दे दो, म्हणजे आपली जितकी स्थिती चांगली राहील तितके त्यांना तसे वायब्रेशन भेटतील। दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है मेरे आने का संदेश सबको सुना दो। अभी एक लक्ष्य बुद्धि में रखो। बाबा म्हणते आता शिवरात्री येईल मार्च मध्ये, आतापासून 18 जानेवारी त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं की अभी 2-3 महीने हैं, तुम्हें ये पक्का करना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक संदेश पहुंचाना। आपल्याला हा प्रोग्राम फिक्स करायचा, आपण आपल्या हिशोबाने जितक्यांपर्यंत आपल्याला संदेश पोहोचवता येईल तितक्यांपर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे, त्यांना मेसेज द्यायचा आहे, व्हॉट्सअपद्वारे, बोलण्याद्वारे, आपण जेव्हा भेटतो एकमेकांना त्यावेळेला जसं शक्य होईल बाबांचे संदेश आहे, संदेशचे मेसेज द्यायचे, डायरेक्ट ते पत्र द्यायचंय, कसंही जसं आपल्याला शक्य होईल। पण हा आता फिक्स करायचं हे 2025 आपल्याला ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारही विषयामध्ये पुढे जायचंय। तर सेवा तर सगळ्यांची आपल्याला करायची, सगळ्यांना संदेश पोहोचवायचा, जशा पद्धतीने पोहोचवते मग आपण म्हणजे सगळ्यांनी फिक्स करायचं की आपले आपले जे मित्र संबंधी, नातेवाईक, आपले गल्लीतले सगळ्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचला पाहिजे। त्यांनी असं नको म्हणायला की आम्हाला इतकं जर तुम्ही सांगितलं असतं तर आम्ही पण अजून काही केलं असतं, आम्ही पण खूप काही केलं असतं। तो सिर्फ संदेश नहीं, संदेश के साथ में भगवान आया है और हम उससे वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप ज्ञान प्राप्त करो, आप कोर्स करो, हे सगळं आपण त्यांना सांगायचं व्यवस्थितपणे। नुसतं बस तुम्ही या बघा असं नाही, आपला अनुभव पण सांगायचा। आणि नंतर जर आपलं शक्य झालं तर आपण शिवरात्रीच्या वेळेला एक प्रोग्राम पण ठेवू सगळ्यांसाठी, हे सगळ्यांपर्यंत डायरेक्ट संदेश जाईल, त्यावेळेला कसं बाबा प्रेरणा देईल त्यानुसार आपण करू। पण आपण लक्ष आतापासून असं ठेवायचंय की मला सगळ्यांपर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे, कारण बिचारे तडपते, आपल्याला माहिती की आपल्याला सत्य मार्ग सापडलेला आहे आणि ते जंगलमध्ये भटकतात, त्यांना आता रस्ता दाखवण्याची वेळ आलेली है। बाबा म्हणते आपका उलाना तो उतार दो, उनको ये खुशी की मिठाई तो खिलाओ कि उनका बाबा आ गया है। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। अमृत वेला है जब हम उठते हैं तब ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा रहता है, बाबा की याद रहती है, हमारे श्रेष्ठ जीवन की याद रहती है। पण बाबा म्हणतात पुढे जेव्हा तुम्ही कर्मामध्ये येता, जेव्हा तुम्ही लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येता त्यावेळेला ती स्थिती तेवढी, तो जो नशा है तो नहीं रहा, उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? काय कारण होतं त्याच्यामध्ये? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। कर्माच्या पण त्या याच्यामध्ये येऊन जातं, ते पण विचार चालतात आणि एकीकडे सुरुवात जेव्हा होते कर्मामध्ये, जेव्हा आपण कर्म करायला सुरू करतो त्यावेळेला एक आत्मिक स्थिती असते, थोडीफार ती आठवण असते, कारण तो प्रभाव असतो, सकाळी आपण जे काही केलेले योग मुरली त्याचा प्रभाव असतो।
आणि त्यासोबतच मग कर्माच्या त्या विचारांमध्ये आपण जात असतो, त्याच्यामध्ये गुरफटून जातो. इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा. कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो. जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं. यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं. काय विधी? तो नशा जर कंटिन्यू ठेवायचा आहे दिवसभरामध्ये, आपला कामधंदा करत असताना तो नशा ठेवायचा आहे, तर त्याची विधी बाबा सांगताय. क्योंकि बाबा क्या है? बाबा विधाता है. बाबा हमारा भाग्य नहीं लिखता है, वो विधाता है, तो विधि बताता है. बाबा को भाग्य विधाता कहा गया है. विधाता मतलब वो हमें विधी बताता है. तो विधी सांगतो, कसं तुम्हाला करायचंय, कशा पद्धतीने तुम्हाला चालायचंय, हे ती विधी सांगतो. और वो उस विधि से हमारा कल्याण होता है. जो बाबा विधि हमें बताता है, उस विधि से हमारा कल्याण हो जाता है. तो बाबा म्हणतात काम धंदा सगळं करा, सगळं करायचंय. घरामध्ये सगळं करायचंय, दुकानमध्ये सगळं करायचंय, शेतामध्ये सगळं करायचंय. पण ते करत असताना तुम्हाला ही ईश्वरीय प्राप्तीचा नशा ठेवायचा असेल, सदा खुश राहायचं असेल, प्राप्ती संपन्न राहायचं असेल, की इच्छा अतृप्त नाही राहायचं, अतृप्त आत्मा म्हणून नाही राहायचं, प्राप्तीच्या नशेमध्ये राहायचंय, तर बाबा विधि बता रहा है कि कर्म करते मैं आत्मा. मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. पण नुसतं मैं आत्मा नहीं. कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं. मैं परमात्मा की संतान हूं. मैं देवकुल की महान आत्मा हूं. जसं ब्रह्मा बाबांना नशा चढ़ला होता, मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूं, वैसे ही हमें वो नशा रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं बहुत श्रेष्ठ, बहुत दिव्य आत्मा हूं, साधारण नहीं हूं. भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं. ये कर्म करते समय ये याद रखना है. मी आत्मा बघायचे स्वतःला चमकती चांदणी. खूप सुंदर सितारा आहे, आपण चमकती चांदणी आहे. हे शरीर तर रोगाने भरलेलं शरीर आहे, पण मी आत्मा किती सुंदर है, किती दिव्य आत्मा है. और लेकिन आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? इथंच मोठी राहू शकत नाही तशी कंटिन्यू मी आत्मा, मी आत्मा. तर बाबा म्हणते उसमें कौन सी आत्मा हूं? मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं दिव्य आत्मा हूं. तो और उसके ये जो स्वमान दिए हैं बाबा ने, उस स्वमान की स्थिति में रहते हुए करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है. मैं आत्मा, और कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा. और फिर हम मालिक है, मालिक बनकर अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है. डोळ्यांच्या द्वारे, मुखाच्या द्वारे, हातापायांच्या द्वारे, कानाच्या द्वारे. कोणते कर्म करायचे? कि मैं कराने वाली हूं, इस हिसाब से कोई भी कर्म करना. मैं करावनहार हूं, मैं कराने वाली हूं. असं नाही की डोळे जिथं घेऊन जातील तिथं जायचंय, जिथं जे नाही बघायचं ते बघायचंय, जे नाही ऐकायचं ते ऐकायचंय. कारण मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, मेरे हाथ में इस गाड़ी को किधर लेकर जाना है, मैं ड्राइवर बनकर बैठी हूं अंदर, मुझे कहा लेकर जाना है गाडी को. माझ्या हातामध्ये कंट्रोल पाहिजे माझ्या गाडीचा. तर कर्मेंद्रिय पण आणि मन बुद्धीला पण कुठे घेऊन जायचं, ही स्थिति की मैं मालिक हूं. ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं. क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा करते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते, भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं, तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कार्य कराओ. जसं एखाद्या ऑफिसमध्ये असो किंवा एखाद्या पिक्चरची शूटिंग चाललेली असो, डायरेक्टर असतो, डायरेक्टरला हे माहिती असतं मला दिशा निर्देश द्यायचे, मला सांगायचं काय करायचंय, कोणी काय करायचंय, कसं करायचंय. तो कधीच विसरत नाही की मी डायरेक्टर आणि मला यांच्याकडून करून घ्यायचं. तर तसं बाबा म्हणताय आत्मा डायरेक्टर आहे आणि तुम्ही करून घ्यायचंय, सगळ्या कर्मेंद्रियांकडून कर्म करून घ्यायचंय, मालक बनून करा. म्हणजे गुलामीची स्थिती नाही पाहिजे की मला बोलायचं नव्हतं पण मी बोलून गेलो, मला ऐकायचं नव्हतं मी ऐकलं, मला करायचं नव्हतं मी केलं, मला बघायचं नव्हतं मी बघितलं. ही गुलामी की अवस्था आहे.
बाबा कह रहे कि मालिक बन जाओ। तो बाबा ने आज ही हमें कहा है, किसको पुकार रहे हैं? हनुमान को पुकार रहे हैं, गणेश को पुकार रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि ये आपको ही याद कर रहे हैं, आप उनको दो, शांति दो, शक्ति दो, सुख दो। वो चाह रहे, वो भटक रहे, उनको पता ही नहीं भगवान कौन है और भगवान के बच्चे क्या कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने मूर्तियां बना दी हमारी और वो हमको पुकार रहे उस मूर्तियों के आधार से। लेकिन हम आज चैतन्य में उपस्थित है, संगम युग में। हमें उनको देना है, उनको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, बहुत शुभ भावना रखनी है। उनको पता नहीं है, त्यांना कळत नाही, त्यांना अक्कल नाही, ते वेडे असं नाही, त्यांना माहिती नहीं है। फक्त हमें उन सब के प्रति शुभ भावना रखनी है और बाबा से वो प्रकाश लेकर सबको देनी है, बाबा से शांति लेनी है, वो सबको देनी है। तो आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, यह बच्चे आत्मा है, यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। म्हणून ते इतके शक्तिशाली बनले आणि ते श्रीकृष्ण का बरं बनणार आहे? त्यांच्या डायऱ्या भरलेल्या आहेत, ते भिंतीवरती लिहून काढायची की मैं आत्मा, आणि नुसतं लिहायची नाही, ती स्थिती त्यांची बनत गेली की मी आत्मा, मी सुंदर चमकती आत्मा आणि मीच जाऊन श्रीकृष्ण बनणार आहे। शरीर नहीं राहणार, मी आत्मा जाईल, मी श्रीकृष्ण बनणार है, मी नारायण बनणार है। तो ऐसे ही हमें भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, वैसे हमें भी अभ्यास करना है, हम भी श्री कृष्ण के साथ रहेंगे जाकर। तो इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। करने वाली कर्मचारी अलग और मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर की मालिक हूं। करावनहार मैं हूं, करणहार कर्मेंद्रिया आहे, यांना करायचंय, मी करवून घेणार आहे यांच्याकडून, ही स्थिति। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है ना कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात को कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीर स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकता करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। तो ब्रह्मा बाबा का दूसरा अभ्यास क्या था कि वो कर्मेंद्रियों का कचहरी लगाते थे कि तूने ऐसा क्यों किया। रात में कचहरी लगाते थे, ये बुद्धि इधर क्यों भटकी, मन इधर क्यों भागा, मैं तो मालिक हूं, तूने मेरा नहीं सुना। त्यांच्याशी बोलायचे थे मन आणि बुद्धीशी। तो बाबा म्हणता है कि अभी रात में कचहरी नहीं, अभी तो अंतिम समय है, अभी तो पल पल हमें उनको कोर्ट में, अपने मन बुद्धि को कोर्ट में रखना है। आत्मा मालिक है, आत्मा जज है, और मन बुद्धि को तुरंत बताना है कि ये गलत है, ये सही है। तो अंतिम समय जब आएगा तब हम बिल्कुल साक्षी स्थिति में रहेंगे। हिसाब किताब चुकतू करना ही है यहाँ पर, लेकिन बहुत आराम से हम चुकतू करेंगे। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। आणि काल पण बाबांनी सांगितलं की 1 सेकंड का ही पेपर आने वाला है, और 1 सेकंड का ये अशरीरीपन का अभ्यास अंत में भी पास कराएगा। तो ब्रह्मा बाबा भी 1 सेकंड में अव्यक्त हो गए, किसी को पता नहीं, पूरा कारोबार किया उन्होंने, दिन भर सब कुछ किया, सब कुछ बताया दादी को, और फिर उनके हाथ में हाथ देकर उनमें शक्तियां भरकर 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो ऐसे ही बाबा हमें वो अंतिम समय की भी तयारी, जीवन कसं जगायचं हे पण बाबा शिकवतो आणि मरायचं कसं हे पण शिकवतो। पुढचं कल्याणाची दिशा सगळी दाखवतोय बाबा। तो यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, तो त्याची प्रॅक्टिस पाहिजे।
नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्रकृति आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। अंतिम समय जो कलियुगाचा अंतिम समय आपण बघतोय की त्याचे सगळे लक्षण आलेले समोर, पण जर आपण बाबांचे बनून राहू आणि आपली प्रॅक्टिस राहील तर आपल्यावरती त्याचा प्रभाव नाही पडणार। हे सगळं होणार आहे, पण आपली स्थिती इतकी श्रेष्ठ आहे, जेव्हा जायचं तेव्हा जायचं, पण आपण समजून उमजून जाऊ। असं नाही की अचानक काहीतरी झालं आणि आपण गेलो, ऐसा नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन हम उस स्थिति में बहुत सारी सेवाएं करेंगे, कारण सगळे परेशान होऊन जातात। कुठं भूकंप आला, कुठं पूर आलं, कुठं वादळ आलं, कुठे काय, तर आपण त्यावेळेला आपली स्थिती चांगली राहील तर आपण त्यांना शांती देऊ शकू, आपण त्यांच्यामध्ये शक्ती भरू शकू, त्यांना प्रेम देऊ शकू। अपन असं नहीं, अपन परेशान होऊन जाऊ, केव्हा परेशान होऊन जाऊ, जेव्हा आपली प्रैक्टिस नहीं है कि मैं बाबा के साथ में हूं। ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर भर देता है जब हम ये सोचते भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरे साथ में। तो ये जितकी कंटिन्यू निरंतर प्रॅक्टिस करू आपण, तितकं अंतिम समयाला खूप सहज होऊन जाईल। म्हणजे आपण तर परेशान होणारच नाही, पण दुसऱ्यांची परेशानी आपण दूर करू शकू, इतकी शक्ती आपल्यामध्ये बाबा भरत असतो। तो क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। दिन भर में ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा अलग हूं, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, और मैं इनके द्वारा कर्म करा रही हूं। तो उससे क्या हो परिणाम क्या होगा? अंत में हम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करेंगे, और जो फरिश्ता बनेंगे वही देवता बनने वाले, बिल्कुल फिक्स है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है, बाप निराकार और फरिश्ता है। बाप समान बनना है, शिव बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाबा ने दोनों स्थितियां प्राप्त की, वो निराकार स्थिति में भी है और फरिश्ता स्थिति में भी है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पॉवरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। बसून तर करायचंच आहे प्रॅक्टिससाठी, पण असं कंटिन्यू पण आपण हा अभ्यास करायचा है। आप सब फरिश्ते हो, आप सब फरिश्ते हो। भगवान कह रहा है आप सब फरिश्ते हो। आपण सगळं पर्याय, बाबांच्या पर्याय। तो फरिश्ता अर्थात बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते हुए देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया, ब्रह्मा बाबांनी करून दाखवलं, तशी स्थिती आपल्याला बनवायची। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा जेव्हा हे स्टार्ट झालं कार्य परमपिता परमात्म्याचं ब्रह्माच्या द्वारे, तेव्हा या दुनियावाल्यांसाठी खूप नवं होतं, बिलकुल नवं जीवन। बाबांनी नव्या जीवनाची प्रेरणा दिली, जे कधी ऐकलं नव्हतं, जे कोणत्याही शास्त्रामध्ये नाही। आणि नवी दुनिया बनवायची जी जिम्मेदारी होती, जो फाउंडेशन, एकदा पाया मजबूत झाला की बिल्डिंग बनवणं सोपं होतं। तर ब्रह्मा बाबांनी पाया रचला, सगळे प्रॉब्लेमचा सामना केला, अनेक परेशानी आले, अनेक विघ्न आले, अनेक संकट आले, आणि ते सगळं होत असताना त्यांनी ही सगळी प्रॅक्टिस केली। बिलकुल बाबांशी कनेक्ट राहिले, आणि बाबांनी त्यांच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं विघ्न आणि संकट येऊ नहीं दिला, त्याचा प्रभाव नहीं पड़ो दिला, क्योंकि उनको बाबा से शक्ति मिल रही थी। तो जितना बाबा के सामने प्रॉब्लम समस्या थी, उतना हमारे सामने तो कुछ भी नहीं।
त्यांनी जे काही सहन केलं, जे काही बघितलं, ज्या स्थितीमधून ते बाहेर निघाले आणि ती श्रीकृष्णाची आत्मा तयार झाली, आपल्या समोर तर काहीच नहीं, तो हम तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं और उन्होंने रास्ता भी बना कर दिया, उस रास्ते पर हमें सिर्फ चलना है। तो शिव बाप समान बनना, सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन, हमें बाप समान बनना है। और कल जब बाबा आए, बाबा मिलन की मुरली बाबा ने स्टार्ट ही ऐसे की कि बाबा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं, बाप समान बच्चों को देख रहे हैं। ती मुरलीची मिलनची मुरली ती बहुतेक आपण उद्याच बघू, खूप सुंदर मुरली है, बाबा ने खूप सुंदर प्रेरणा दिलेली है। तो बाबा इसी भावना से आया है कि ये मेरे भक्त बनकर रहे ऐसे नहीं, ये मेरी चरणों की धूल बनकर रहे ऐसे नहीं, बाबा इसी भावना से आए कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बन जाए, देवता बन जाए, फरिश्ते बन जाए। तो उसी रूप में बाबा हमें देखता है, देखना चाहता है। तो हमें संकल्प भी रखना है, हमें भी बाबा जैसा बनना है। संकल्प है, उसमें दृढ़ता का पानी डालना है, भगवान की शक्ति उसमें भरनी है संकल्प में, और हम बन जाएंगे, हम भगवान जैसे बन जाएंगे, हम फरिश्ता बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे, और वो सुंदर जीवन हमारी राह देख रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये साधारण जीवन, कलियुगामध्ये तर खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं जीवन आहे प्रत्येकाचं, खूप मोठे मोठे कार्य करणार आहे, पण तुमच्यासारखं कार्य बाबा म्हणतात कोणीच नाही करू शकत या दुनियेमध्ये। आपण जे कार्य करण्यासाठी या मार्गावरती आलेलो आहे, आपण स्वतःला देवता बनवतोय, दुनियावाल्यांना आपल्याला देवता बनवायचंय, या दुनियेला स्वर्ग बनवायचंय, असं कार्य तर कोणाचंच नाहीये, कोणत्याही मुख्यमंत्र्याचं नाहीये, कोणत्याही प्रधानमंत्र्याचं नाहीये, कोणत्या राष्ट्रपतीचं नाहीये। ये कार्य करने के लिए बाबा ने हमको चुना है, आपलं सिलेक्शन झालेलं आहे, निवड झालेली आहे, या दुनियेला स्वर्ग बनवायचं खूप कमी वेळामध्ये, आणि दुनियेला स्वर्ग बनवत बनवत आपलं देवता बनण्याचं भाग्य आपल्याला बनवायचं। तो भगवान कह रहा है कि आपके जैसा कार्य आपके सिवाय कोई कर नहीं सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे गए। तो कल बाबा ने मुरली चलाई कि समान बन जाओ, मेरे समान बच्चों को देख रहा हूं, और आज सुबह बाबा कह रहा है कि ये वरदान मैं आपको दे रहा हूं, समानता में समीप आओ, मेरे जैसे बन जाओ, नजदीक आ जाओ। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत बहुत प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑफर चाललेले असतात, और भगवान हमें ऑफर कर रहा है कि मेरे साथ सभी संबंध निभाओ। ये जो संगम युग की ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल बच्चों के लिए,
हम क्या कहते थे भक्ति मार्ग में कि हम तेरे चरणों की धूल है. आणि आज बाबांनी सांगितलं तुम्ही फक्त मलाच नव्हते म्हणा, तुम्ही कोणत्याही मूर्ती पुढे जाऊन म्हणायचे की मी तुझ्या चरणाची धूळ है, तेरे एक बूंद प्यार की प्यासी हूं. ये हमारी स्थिति थी भक्ति में. इतना भिखारीपना होता. हम उसको बहुत ऊंचा समझते थे, ऐसा समझते थे कि हम उसके तक पहुंच ही नहीं सकते. कधीतरी कोणत्या तरी जन्मामध्ये तो भेटेल, तो दर्शन देईल, तो म्हणेल कि तू एक वरदान मांग. बस यही स्थिति थी, यही भक्ति की हमारी वो चक्कर था. लेकिन भगवान स्वयं जब संगम युग पर आता है, हम बच्चों को चुनता है, वो सामने से ऑफर करता है कि मेरे प्यार में समा कर रहो. और वो ऑफर देता है मेरे साथ कौन सा भी संबंध तुम निभा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसका प्यार पा सकते हो. वो हमारा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, साजन है, बंधु है, सखा है, माता है. हर प्रकार का संबंध हम उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शरीर का संबंध नहीं है. हम आत्मा और वो परमात्मा, हम भी शक्ति, वो भी शक्ति. तो ये संबंध हम अंदरूनी संबंध उससे जोड़कर वो प्यार प्राप्त कर सकते हैं. वो जो संबंधों में प्यार चाहिए, वो प्यार हम बाबा से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं. और भगवान का प्यार निस्वार्थ प्यार है. तो भगवान के ऑफर को सबने स्वीकार लेना चाहिए. भगवान सामने से ऑफर दे रहा है, जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ. जशी वेळ असेल त्याप्रमाणे त्याच्याशी आपण तो त्या प्रकारचा संबंध जोडू शकतो. जेव्हा आपल्याला त्याला बाप रूपामध्ये बघायचं, बाप रूपामध्ये बघू शकतो आपण. त्याच्याशी त्याच्याकडून ती शक्ती घेऊ शकतो, ते प्रेम घेऊ शकतो. जसे संबंध, जसे वेळ तसा संबंध. और बाबा को साथी बनाओ. संबंध जोड़ना मतलब उसको साथी बना लेना. जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता. जहां उसका साथ है, वो हमारा साथी है, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. इस जीवन को चलाते हुए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन भगवान अगर हमारा साथी है और हमने उसको अपने साथ रखा है, वो हमें भी अपने साथ रखता है, अपने नयनों में समा लेता है, अपने हृदय पर विराजमान कर लेता है, तो फिर हमारे लिए कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो. जो एकटं एकटं वाटतंय, बाबा म्हणताय त्यावेळेला बिंदू रूपाची आठवण नका करू. कारण एकटं एकटं वाटतंय याचा अर्थ की आपण थोडंसं उदास झालेलो आहे, थोडंसं मूडचा. कारण एकटं तर वाटायलाच नाही पाहिजे, क्योंकि बाबा सदा साथ आहे. पण ज्या वेळेला असं वाटतंय की मी एकटा आहे बस, आणि उदासीची ती थोडीशी लकीर आलेली आहे, तर त्यावेळेला बाबा म्हणताय मेरे बिंदु रूप को याद नहीं करो, क्योंकि याद टिकेगी नहीं. मैं आत्मा, वो परमात्मा, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी उदासी की लकीर है. तो उस समय क्या करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ. म्हणजे वेगवेगळे खूप सहज करून टाकतो बाबा आपल्या पुरुषार्थाला. बाबा म्हणताय की त्यावेळेला तुम्ही नाही आठवण करू शकणार माझी, त्यावेळेला तुम्ही प्राप्ती काय झालेली आहे, तुम्हाला इथं आल्यानंतर कोणतं ज्ञान प्राप्त झालं, कसं कळालं की ईश्वर कोण आहे, आणि तो कसा प्रेमाचा सागर आहे, आणि त्याच्याशी आपले कसे संबंध आहे, आणि तो आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, किती सुंदर दुनिया यायची, आणि त्या दुनियेमध्ये राहण्यासाठी तो आपल्याला तयार करतोय. आणि जो विनाश काळ यायचा आहे त्याच्यामध्ये पण खूप स्थिर राहण्यासाठी, शक्तिशाली राहण्यासाठी तो आपल्याला तयार करतोय. तो ये सारी प्राप्तियां है. भगवान ने हमें इतनी सारी टाइटल दी, इतनी सारी डिग्रियां दी है, जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है. उन सारी प्राप्तियों की लिस्ट बाबा कह रहे हैं कि सामने लाओ. भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ. भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां, हमें क्या क्या अनुभव हुआ. फिर हर एक का अपना अपना अनुभव, कोणाला छोटा अनुभव होतो, कोणाला खूप मोठा अनुभव होतो. तर ते अनुभव लक्षात घ्या की बाबांचं बनल्यावर काय झालं, काय पण मी बाबांना सांगितलं आणि बाबांनी काय केलं, गुप्तपणे येऊन कशी मदत केली, तो वो याद करो. संबंधों के रस का अनुभव करो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे. त्याच्यामध्ये मेहनत आहे. बिंदू रूपामध्ये टिकण्यामध्ये स्थिती खूप स्थिर पाहिजे, शांत पाहिजे. तर ज्यावेळेला नाही होणार त्यावेळेला बाबा म्हणते या पद्धतीने पण तुम्ही अभ्यास करू शकता, आनंद घेऊ शकता. स्लोगन है बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापती बन जाएंगे. माया वेगवेगळ्या रूपामध्ये येईल. इथं व्यक्तीच्या, वस्तूच्या, संबंधाच्या कोणत्याही रूपामध्ये माया येऊ शकते. तर त्यावेळेला आपण समजा एक प्रकारची माया आली
पेपर आला म्हणजे आपल्या समोर ते पेपरचं आपण उत्तर लिहिलं, ते प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं, माया दूसरा पेपर काढेल, ती प्रश्न बदलून टाकेल. तो अलग अलग तरीके से माया आती है हमारे सामने, लेकिन हमें परखने की शक्ति हमारे अंदर लानी है और मायापति बन जाना है. हर पेपर में पास होना है. माया किसी भी तरीके से पेपर ले, हम अगर बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, तो हर पेपर में पास हो जाएंगे, हर मुश्किल हल हो जाएगी. अच्छा, ओम शांति.